सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हाफ लाइफ बच्चों अर्धायु। तो ये बच्चों हमारी केमिस्ट्री की 4th यूनिट है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और बच्चों इस यूनिट में जो हमारा टॉपिक था वो था हाफ लाइफ। तो बच्चों हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हाफ लाइफ किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की बाकी वीडियो नहीं देखी है बच्चों तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हाफ लाइफ। तो नाम से स्पष्ट है बच्चों हाफ लाइफ। कैसी बच्चों? हाफ लाइफ मतलब आधा जीवन। कैसा जीवन बच्चों? आधा जीवन यानी कि अर्धायु। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? किसी की, ये जो वर्ड था बच्चों अर्धायु, ये जनरली रेडियो एक्टिव पदार्थों के केस में ज्यादातर यूज होता था। तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं बच्चों उनके केस में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव पदार्थों के केस में बच्चों ज्यादा यूज कैसे होता था? तो रेडियो एक्टिव के जो पदार्थ होते हैं बच्चों उनमें से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो जैसे जैसे उनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं तो बच्चों वो पदार्थ जो है आपके रिड्यूस होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं? रिड्यूस होते रहते हैं। क्लियर, मतलब उनकी मात्रा धीरे धीरे घटती रहती है। तो हम कहते थे जितने समय में पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्धायु। मतलब जैसे आपके पास बच्चों 10 ग्राम यूरेनियम है, कितने ग्राम था? 10 ग्राम। अगर जितने समय में बच्चों वो 5 ग्राम बचेगा, क्योंकि उससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं लगातार, तो जितने समय में उसकी आधी मात्रा बचेगी उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसकी अर्धायु। ठीक है, फिर क्या था बच्चों? 5 ग्राम। अगर 5 ग्राम में से भी आधा बच्चों कितना? 2.5 ग्राम यानी कि 2.5 ग्राम। अगर 2.5 ग्राम होने में जितना समय लगेगा उसको क्या बोलते थे? अर्धायु। लेकिन बच्चों चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की गति। और अभिक्रिया की गति बच्चों किस पे डिपेंड करती है? तो बच्चों अभिक्रिया की गति जो डिपेंड करती है वो करती है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता पर। जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा होगा कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहां से डेफिनेशन बनेगी कि जितने समय में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी रह जाती है बच्चों? आधी रह जाती है। अर्धायु का मतलब समझ में आया? जितने समय में किसी अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है या आधी शेष रह जाती है या आधी बच्चों क्या हो जाती है? ठीक है, या तो कहें आधी पूर्ण हो जाती है या आधी शेष रह जाती है, मतलब बच्चों दोनों का वही है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? जितने समय में किसी अभिकारक की, जितने समय में किसी अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की जितने समय में किसी अभिकारक की सांद्रता या अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है या आधी शेष रह जाती है, आधी शेष रह जाती है या आधी पूर्ण हो जाती है, वह बच्चों क्या कहलाता है? अर्धायु कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धायु। ठीक है, आधी शेष रह जाती है उसे अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा आपको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है ये टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स में भी बच्चों ये चैप्टर आएगा और ये टॉपिक भी आएगा। उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं या उसे अभिकारक की, किसकी बच्चों? या तो अभिकारक की या अभिक्रिया की, कोई भी वर्ड लिख दीजिए बच्चों। या तो अभिकारक का अर्धायु कहते हैं या अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक मैंने क्या कहा? जितने समय में किसी अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसे अभिक्रिया की अर्धायु काल कहते हैं। क्लियर? तो जनरली आप ये मान के चलें बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई अभिकारक है ए और इसकी प्रारंभिक सांद्रता तो जी बच्चों वो थी 5 मोल, या मान लीजिए बच्चों 8 मोल प्रति लीटर है। कितनी है? 8 मोल प्रति लीटर। तो बच्चों इसकी सांद्रता घटेगी। मान लीजिए 10 मिनट बाद इसकी सांद्रता बच्चों कितनी होगी? 6 मोल प्रति लीटर। कितनी होगी? 6 मोल प्रति लीटर। उसके बच्चों 15 मिनट बाद, या यहाँ से 10 मिनट बाद इतनी बची बच्चों, 15 मिनट बाद बची 4 मोल प्रति लीटर। कितना? 4 मोल प्रति लीटर। तो बच्चों पहले कितनी थी? 8, बाद में कितनी हो गई? 4। तो कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो बच्चों इसका अर्धायु काल कितना हुआ? 15 मिनट। कितना हुआ? 15 मिनट। तो जितने समय में किसी अभिकारक की बच्चों सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसे अभिक्रिया का क्या कहते हैं बच्चों? अर्धायु काल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों अभिक्रियाएं कौन कौन सी थी? तो हमारे पास बच्चों अभिक्रियाएं थी शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की। तो पहले हम लिखेंगे बच्चों
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। तो बच्चों सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकालेंगे, अर्धायु या अर्धायु काल कह सकते हैं बच्चों, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने डेरिवेशन किया था और डेरिवेशन बच्चों क्या था हमारा, k इजिकल टू बच्चों, ठीक है, तो k इजिकल टू बच्चों हमारा कितना आया था, तो आपने देखा होगा बच्चों हमारा k इजिकल टू या तो हमने लिया था x अपॉन टी जब दूसरा डेरिवेशन किया था, ठीक है, या बच्चों हमने k इजिकल टू कितना निकाला था, तो हमने निकाला था बच्चों प्रारंभिक सांद्रता बटे t। क्लियर, तो ये दोनों डेरिवेशन बच्चों हमने किसके लिए निकाले थे, अर्धायु काल के लिए। तो आप इनमें से कोई भी एक डेरिवेशन बच्चों लेके चल सकते हैं, या तो फर्स्ट ले लीजिए बच्चों, या क्या लिख सकते हैं आप, सेकंड वाला जो है वो ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, या तो ये फॉलो कीजिए या इसको फॉलो कीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ बच्चों की अर्धायु मतलब मात्रा कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है, आधी। तो बच्चों यहाँ से x इजिकल टू कितना रखेंगे, a/2। कितना रखेंगे, a/2, क्योंकि बच्चों प्रारंभिक सांद्रता इस केस में कितनी थी, a थी। आपको याद हो तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, a, तो x कितना हो जाएगा बच्चों, a/2। तो यहाँ से फॉर्मूला इजिकल टू कितना आ जाएगा, k x इजिकल टू a/2 और t बराबर t हाफ रखने पर कितना बच्चों, t हाफ। ठीक है, तो बच्चों अर्धायु को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं t हाफ से, या t 0.5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या t 50% से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जनरली हम 50% वाला फॉलो करते हैं बच्चों। ठीक है, तो t हाफ कह लीजिए, t 50% कह लीजिए, t 0.5 कह लीजिए। तो बच्चों t को क्या कह रहे हैं, t हाफ, और x को क्या कह रहे हैं, a/2। तो बच्चों यहाँ से k इजिकल टू कितना हो जाएगा, a/2, और t की जगह बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, t हाफ। कितनी हो जाएगी, t हाफ। तो यहाँ से देखें बच्चों t हाफ बराबर कितना हो जाएगा, a/2k, a/2k। ठीक है बच्चों, a क्या है यहाँ पर, प्रारंभिक सांद्रता। क्या होती है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता। इसका मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता पर। तो ये हो सकता है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर a क्या थी, बाद वाली कंसंट्रेशन, तो बच्चों कितनी हो जाएगी, a0/2। कितनी हो जाएगी, a0/2, मतलब अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, और बच्चों कितनी हो जाएगी, आधी। तो आधी के लिए बच्चों कितना रखेंगे, t हाफ। कितना रखेंगे, t हाफ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं थ्योरी में कि t हाफ समय में जो अभिक्रिया है उसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, a0/2 हो जाती है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण में, क्या करने पर बच्चों, मान रखने पर। समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 कहें 2 कहें बच्चों, कोई भी कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका k a0 माइनस a0/2, समझ गए बच्चों, और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, t हाफ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, 2 a0 डिवाइड बाई, सॉरी बच्चों 2 नीचे आ जाएगा, 2t हाफ। कितना, 2t हाफ। ठीक है, या आप कह सकते हैं बच्चों t हाफ इज इक्वल टू a0/2। तो बच्चों ये क्या है आपका, a0 क्या थी यहाँ पर, प्रारंभिक सांद्रता। क्या थी बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आप कोई सा एक डेरिवेशन कर सकते हैं बच्चों। अगर आपने डेरिवेशन x वाले किए हैं तो जाहिर सी बात है आप x वाला करें, अगर आप एनसीईआरटी वाली टर्म्स यूज करते हैं तो ये वाला करें, मतलब दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी को ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए डेरिवेशन समझ में आ गया होगा बच्चों, t हाफ बराबर a0/2k। तो बच्चों अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में इस फॉर्मूले से अर्धायु शून्य कोटि के लिए नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी आप इस फॉर्मूले को लर्न रखें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु है बच्चों किस पर डिपेंड करती है, प्रारंभिक सांद्रता पर। मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है या उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना, इसका डेरिवेशन दिखाना और लास्ट में डेरिवेशन लाके क्या आ जाएगा, t हाफ बच्चों किसके समानुपाती है, a0 के, और a0 क्या है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता। या यहाँ से देखें बच्चों t हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है, a पर,
ए क्या है बच्चों यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता। कुल मिलाकर बच्चों बात यह है कि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन मुझे आपको ये बताना है कि अगर मान लीजिए यही फॉर्मूला है दोनों, तो क्या आप बता सकते हैं बच्चों वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलिए मैं ऐसे ही बच्चों रिवाइज करा देता हूँ। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक है बच्चों, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक या तो यहाँ से लिख लें या यहाँ से लिख लें। चलिए यहाँ से लिख लेता हूँ। तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों x। x क्या है, x का मात्रक क्या होगा बच्चों, सांद्रता थी तो क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर, क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। समय का मात्रक बच्चों क्या ले लीजिए, या तो सेकंड ले लीजिए या मिनट ले लीजिए या आवर्स ले लीजिए। तो बच्चों मात्रक क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगर समय मिनट में लिया जाए बच्चों तो हम मिनट इनवर्स कर देंगे, मिनट को सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर घंटे में दिया हुआ तो बच्चों आवर इनवर्स कर देंगे। ठीक है, मतलब समय जो भी दिया जाएगा वो टाइम इनवर्स ही हम ले लेंगे, मिनट है तो मिनट, सेकंड है तो सेकंड। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये भी याद रहे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। मान लीजिए बच्चों मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ यहाँ से कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर 2.03 इंटू 10 टू दी पावर -3 या 10 टू दी पावर 3 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स है। ठीक है बेटा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो बच्चों इस वैल्यू का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, आपको क्या देखना है के का मात्रक। के का मात्रक कितना, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स कौन सी कोटि का होता है बच्चों, शून्य कोटि का। वैल्यू चाहे कुछ भी दे दी जाए लेकिन आप मात्रक से कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। ऐसा बच्चों एक क्वेश्चन में आपको जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे बच्चों तब समझाऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। किसके लिए बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। ठीक है बच्चों, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका। तो बच्चों पहले हम प्रथम कोटि का फॉर्मूला लिखेंगे प्रथम कोटि के लिए। ठीक है बच्चों, तो लिख देना कि हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं बच्चों, के बराबर कितना होता था 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग बेस 10। ठीक है बच्चों, और कितना होता था ए नोट डिवाइड बाई ए। या अगर दूसरा फॉर्मूला आपने दूसरा डेरिवेशन किया था, मैंने दोनों डेरिवेशन बच्चों आपको कराए हैं, आप चाहें तो बच्चों वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आप बच्चों आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए नोट सॉरी बच्चों लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स। दोनों ही प्रकार के डेरिवेशन कराए हैं। ठीक है बच्चों, अब ए क्या होती है बच्चों आपकी फाइनल कंसंट्रेशन, ए नोट क्या होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब प्रारंभिक सांद्रता ये है और अंतिम सांद्रता ये है। तो बच्चों माना t½ समय में अभिकारक की सांद्रता कितनी बच्चों ए नोट बाई 2 रह जाती है। कितनी रह जाती है, ए नोट बाई 2 शेष रह जाती है। मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह गई। कितनी रह गई बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। तो अर्धायु का मतलब क्या था बच्चों, आधी। तो आपकी कंसंट्रेशन होती कितनी है बच्चों, पहले ए नोट थी, कितनी थी ए नोट थी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ए नोट थी तो बाद में कितनी बचेगी, इसकी आधी, ए नोट बाई 2। समझ रहे हैं बच्चों, चाहे तो ऐसे लिख लें ए नोट बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ पर बच्चों ए माइनस के एक्स बाई 2 कितना कर देंगे, ए बाई 2, या एक्स बराबर ए बाई 2 रख लें, या डायरेक्ट बच्चों कितनी शेष रह जाती है, आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है बच्चों, आधी। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों में, कितना हो जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t½ डिवाइड बाई t½ ठीक है, और यहाँ कितना हो गया बच्चों log बेस 10, और ये कितना हो जाएगा बच्चों a नोट, और यहाँ से हो जाएगा बच्चों आपका
ए नॉट बाई 2 कितना हो जाएगा, ए नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ, डिवाइड बाई टी हाफ। क्लियर बच्चों। और ये कितना आ जाएगा आपका log 10/2, log 10/2, ठीक है बच्चों। तो log 10/2 की वैल्यू होती है, ये याद रखनी है बच्चों, वैल्यू होती है 0.3010, 0.3010 डिवाइड बाई टी हाफ। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों k इज इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, लन रख के मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, डिवाइड बाई टी हाफ। तो ये आ गया बच्चों शून्य कोटि के लिए। आप चाहें तो बच्चों मैं इसे अलग से लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप लिख लेना बच्चों। क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, टी हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 0.693 डिवाइड बाई के। तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है डेरिवेशन भी और बच्चों ये फॉर्मूला भी। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन भी बच्चों इस फॉर्मूले से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों हमें फॉर्मूला वैसे ही याद रखना है। तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई के, फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे इसके बाद मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ही आने वाला है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कितना हो जाएगा log बेस 10। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ रखेंगे a/a/2। क्लियर। a से a कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी कितना आएगा log 2। और मैं लिख रहा हूँ बच्चों इसी प्रकार, आप यहाँ से देख लेना बच्चों साइड से। तो कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ log बेस 10, ठीक है बेटा। और ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, मैं डायरेक्ट बच्चों आंसर लिख रहा हूँ सीधा। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। क्लियर बच्चों। तो ये दोनों में से आपने जो भी डेरिवेशन फॉलो किया है कॉपी में, केवल एक ही प्रकार का करना है बच्चों, या तो वो डेरिवेशन करना है या ये डेरिवेशन करना है। यहाँ तक क्लियर बच्चों। चलिए अब यहाँ से बच्चों आपको एक क्वेश्चन बताना है मुझे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होता है, ठीक है बच्चों। या तो यहाँ से फाइंड आउट कर लें या यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, फिर भी आप फाइंड आउट कर लेना। तो बच्चों मात्रक होता है टाइम इनवर्स। क्या होता है, टाइम इनवर्स। अगर टाइम बच्चों सेकंड में है तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कितना हो जाएगा बच्चों, सेकंड इनवर्स। मिनट होगा तो बच्चों मिनट इनवर्स, डेज में होगा, डे में होगा तो डे इनवर्स हो जाएगा, मंथ में होगा तो मंथ इनवर्स। यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बच्चों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई टॉपिक बच्चों आपका वीक है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बच्चों बता सकते हैं, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपको बच्चों उसे सॉल्व करना है। तो ये जो बच्चों डेरिवेशन है कई बार पूछा जा चुका है प्रथम कोटि का। किस तरीके से पूछा जाता है बच्चों, तो पूछा जाता है बच्चों, सिद्ध कीजिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बच्चों रिपीट हो चुका है और इससे न्यूमेरिकल पोर्शन भी आने वाले हैं प्रथम कोटि के से। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों जब कभी इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि सिद्ध कीजिए समथिंग कुछ, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरीके से देंगे, या चलिए मैं ही आपको बता देता हूं बच्चों। तो जो डेरिवेशन बच्चों हमने किया था अर्धायुकाल का, आपको केवल वो डेरिवेशन करना है, क्वेश्चन का आंसर वही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि बच्चों जब हम डेरिवेशन करेंगे तो आंसर आएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो बच्चों आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं जो अर्धायुकाल है वो किस पे डिपेंड करता है,
वेग स्थिरांक पर। किस पर डिपेंड करता है? वेग स्थिरांक पर। तो डेरिवेशन करने के बाद बस बच्चों आपको इतना लिखना है कि अतः स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे लगभग बच्चों ये चैप्टर 90% कवर हो चुका है, क्योंकि सिलेबस डिक्रीज हो चुका है। तो बच्चों जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा शून्य कोटि और प्रथम कोटि से संबंधित अंकिक प्रश्न। तो एक बच्चों हमारा वीडियो रहेगा, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के प्रीवियस क्वेश्चन जो है बच्चों आपको करा दिए जाएंगे। तो एक तो हो जाएगा बच्चों आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपके सिलेबस का है। दूसरा बच्चों मैंने आपको ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन नहीं कराया है, तो इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ आप देख सकते हैं शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, सांद्रता का, समय का, ठीक है, या अर्धायु का ग्राफ समय के साथ बच्चों या सांद्रता के साथ, शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का, मतलब मीन्स बच्चों जितने भी आपके ग्राफ्स हैं वो सभी हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि ग्राफ बच्चों आप किसी भी टॉपिक में यहाँ पर डाल सकते हैं, इसके लिए बना सकते हैं बच्चों, किसी दूसरे टॉपिक पे जो भी आपके मैथमेटिकल इक्वेशन थी आप उन सभी के लिए ग्राफ शो कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, उसके बाद बच्चों हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, चाहे आप फिजिक्स की किसी यूनिट के लिए करें या केमिस्ट्री के किसी डेरिवेशन के लिए करें। मैं बच्चों पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो ग्राफ्स हैं बच्चों उनका कंप्लीट डिटेल बता दिया जाए, कि आपसे जिनके मध्य भी ग्राफ पूछा जाए, जो भी टॉपिक हो बच्चों जिससे भी ग्राफ पूछा जाए, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप फॉर्मूला लर्न करके ग्राफ का निर्धारण कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो बच्चों हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं बच्चों, या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं बच्चों। लिंक सभी के बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।